अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिप रिट्रेसमेंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसे एक्सप्लेन करने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों की चार्ट रीडिंग इंतहाई ज़बरदस्त हो जाएगा और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमें किधर से बाई की पोजीशन लेना चाहिए, किधर से सेल की पोजीशन लेना चाहिए, या हमें कौन सी लेवल से ट्रेड लेना चाहिए या कौन सी लेवल से ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगा और आपको एक ज़बरदस्त तरीके से आइडिया हो जाएगा का हम चार्ट को किस तरीके से रीड कर सकते हैं और कौन सा लेवल से ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। सही है। तो इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं तो हमारे पास मुख्तलिफ पिप रिट्रेसमेंट लोग यूज़ कर देती है। सही है। आज मैं आप लोगों को एक समझा देता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूसरा पिप रिट्रेसमेंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो इसी को कहा जाता है डीलिंग रेंज। सही है। इसके साथ साथ इसकी जो 50% की लेवल है तो इसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है, और इसके साथ साथ जो 50% से ऊपर की एरिया है, 50% से जो 100% का एरिया ये वाला है तो इसको कहा जाता है प्रीमियम। सही है। और इसकी से जो 50% से ज़ीरो तक एरिया है तो इसको कहा जाता है डिस्काउंट। सही है। तो ये तो हो गया पेपर रिट्रेसमेंट। अभी आ जाती है और इसको समझ लेते हैं कि इसको यूज़ करके हम लोग अपनी ट्रेडिंग को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। सही है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद रियल चार्ट पे आप लोगों को समझा देता हूँ। सही है। तो आपको इसी तरीके से यूज़ कर लेने का, फॉर एग्जांपल मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है इसी तरीके से। सही है। और मार्केट ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की साइड पे जा रहा है तो इधर से अगर आप लोग कोई बाई की पोजीशन वगैरह देखना चाहते तो आप लोगों को क्या कर देना है, ये पिप रिट्रेसमेंट इसी तरीके से लेना है और इसी लो से इसी हाई तक लगा लेना है। सही है। जब मार्केट अगेन रिट्रेसमेंट देता है ना तो वही टाइम आप लोगों को क्या कर देना है, जब इसी तरीके से मार्केट रिट्रेसमेंट देना स्टार्ट ही कर देता है तो आप लोगों को इसी लो से लेकर के इसी हाई तक पेप रिट्रेसमेंट इसी तरीके से लगा लेना है। जब आप इसी तरीके से पेप रिट्रेसमेंट लगा लेते हो तो हमेशा मेरी एक ही बात याद रख लेना। सही है। जो 50% से नीचे एरिया है तो इसको डिस्काउंट कहा जाता है, और जब भी मार्केट डिस्काउंट में होता है तो आप लोगों को हमेशा इधर ही से बाई की पोजीशन देखना चाहिए। सही है। 50% से नीचे जो भी की लेवल आपके पास पड़ा है, पीजी पड़ा है, डिमांड पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ब्रेकर पड़ा है, जो भी की लेवल आपके पास पड़ा है तो आप लोग क्या करोगे, हमेशा डिस्काउंट से आप बाई की पोजीशन लोगे। और इसके साथ साथ आप टारगेट क्या ही करोगे, टारगेट आप प्रीमियम की करोगे। सही है। और इसके साथ साथ जब मार्केट प्रीमियम में होगा, मार्केट हमेशा प्रीमियम में जब किसी सेल की पोजीशन में प्रीमियम होगा तो आपको फिर क्या ही कर लेना है, फिर उधर ही से सेल की पोजीशन देख लेना ही। सही है। तो इसके साथ साथ ट्रेंड को देखना इंतहाई अहम है। सही है। किसी ने ट्रेंड को आपको देखना इंतहाई अहम है। हमेशा आप लोग क्या ही कर लोगे, हमेशा आप लोग ट्रेंड देखोगे और उसी के साथ साथ पेपर रिट्रेसमेंट यूज ही करोगे तो फिर आपको एक ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। सही है। तो क्या इसी ने जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है और मार्केट बराबर ऊपर की साइड पे जब आता है तो फिर आप लोगों को क्या ही कर देना है, इसी लो से इसी हाई तक पेपर रिट्रेसमेंट ड्रा कर देना है। और उसके बाद आप लोग क्या ही करोगे, आप लोग हमेशा डिस्काउंट से बाई की पोजीशन लोगे और प्रीमियम को टारगेट ही करोगे। और इसके साथ साथ जब मार्केट बियरिश होता है, मार्केट सेल की साइड पे आता है तो फिर आप लोग क्या करोगे, जब इसी तरीके से मार्केट एक वेव बना लेते हैं, वेव बनाने के बाद क्या करोगे, आप इधर इसी पे रिट्रेसमेंट ड्रा कर दोगे इसी लो तक। सही है। और इसके साथ साथ आप कोशिश ही करोगे कि मार्केट क्या करे, मार्केट इसी 50% से ऊपर आ जाए। और ऊपर आने के बाद जो भी की लेवल आपके पास पड़ा तो आप उधर से सेल की पोजीशन लोगे और टारगेट क्या करोगे, इसी लो को आप करोगे। सही है। और बाई की पोजीशन में आप लोग क्या करोगे, बाई की पोजीशन में जब भी मार्केट इसी तरीके से रिट्रेसमेंट देना स्टार्ट करे तो मार्केट में जो भी की लेवल आपके पास 50% से नीचे पड़ा होता है तो आप उधर से बाई की पोजीशन लोगे और टारगेट इसी हाई को करोगे। तो इसी तरीके से आप लोग इसी पे रिट्रेसमेंट को यूज ही करोगे। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब ये आ जाती है और रियल चार्ट पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ और इसके साथ साथ कुछ टिप्स भी देता हूँ और उसके साथ साथ आप लोगों को पेपर रिट्रेसमेंट की सेटिंग भी समझा देता हूँ। सही है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या ही कर देना है, फॉर एग्जांपल इसी के साथ साथ स्ट्रक्चर रीड करना ही थे या हमें कम, फॉर एग्जांपल मार्केट क्या ही करने वाले, मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है या मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है ये क्या इसी ने मार्केट डेली एपीजी पे आई। सही है। मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे की लेवल पे आ गए। इसके साथ साथ अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर देते हो तो इधर ही मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर ही आपको नज़र आ रहा है ये आपको मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिप दे दिया। मार्केट स्ट्रक्चर शिप देने के बाद किसी ने आप ये आपको आइडिया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिप मिल गई और मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या करोगे, अगर आप इसी वेव में बाई की पोजीशन लेना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे, इसी लो से इसी हाई तक पिप रिट्रेसमेंट ड्रा कर दोगे। सही है। और पिप रिट्रेसमेंट ड्रा करने के बाद आपको कई रूल्स फॉलो कर देना है, हमेशा 50% से नीचे आपको की लेवल देख लेना है और उधर ही से फिर बाई की पोजीशन लेना है। सही है।
तो इसी वे में आपको नज़र आ रहा है, इसी वे में आपके पास डिमांड जोन इधर ही पड़ा है, सही है। ये 50% से नीचे डिमांड जोन आपके पास पड़ा है ना डिस्काउंट में, तो आप क्या ही करोगे, हमेशा इधर ही से आप बाई की पोजीशन लोगे, क्योंकि आप इसी कंडीशन में क्या है, आप बायर जो, सही है। तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है मार्केट ज़बरदस्त तरीके से डिमांड जोन पे टेप दिया और उसके बाद मार्केट इधर ही से ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की साइड पे जाने लगा है, सही है। तो इसी तरीके से आप लोग क्या ही कर सकते हो, पेपर रिट्रेसमेंट को यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों के साथ एक और भी एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। अगेन आपको इधर ही नज़र आ रहा है, सही है। मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया और ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के बाद केसी ने ये वाला ट्रेंड आप देख लेना, मार्केट ज़बरदस्त बुलिश है, सही है। बुलिश होने के साथ साथ केसी ने, अगर आप इसी वेव में अभी आप करंटली इसी वेव को देखोगे ना, क्योंकि ये प्रीवियस आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल गया है, सही है। तो आप इसी लो से इसी हाई तक पेपर रिट्रेसमेंट ड्रा कर दोगे और पेपर रिट्रेसमेंट ड्रा करने के बाद जब मार्केट 50% से नीचे आ जाए और नीचे जो भी की लेवल आपके पास पड़ा तो आप उधर ही से बाई की पोजीशन लोगे और टारगेट क्या ही करोगे, इसी हाई को करोगे, सही है। और उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से आपकी आल टारगेट हिट हुआ। तो इसी तरीके से आप लोगों को पेपर रिट्रेसमेंट यूज़ ही कर लेना है और ये यूज़ करने इसी वजह से हमें, क्योंकि ये मार्केट क्या ही कर देता है, मार्केट हमेशा 50% से नीचे रिट्रेसमेंट देता है और उसके बाद जो भी की लेवल आपके पास पड़ा होता है मार्केट उसको बराबर तरीके से रिस्पेक्ट दे करके फिर उधर ही से ऊपर की साइड पे जाता है, सही है। तो 50% से जो ऊपर आपके पास जो भी लेवल वगैरह पड़ा है तो आप लोग उसको इग्नोर किया करो, क्योंकि मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं देता, सही है। मार्केट क्या ही कर देता है, कोई भी हाई लो लगा लेते हैं उसके बाद मार्केट आ जाते हैं, उसकी 50% तक रिट्रेसमेंट देते हैं और जो नीचे की लेवल वगैरह पड़ा होता है तो फिर मार्केट उधर ही से रिवर्सल लेते हैं और ऊपर की साइड पे जाते हैं। तो आप लोग क्या ही करो, हमेशा अगर 50% से ऊपर आपके पास जो भी की लेवल पड़ा हो तो आप लोग उसको इग्नोर किया करो, क्योंकि मार्केट उसको क्या ही कर देता है, रिस्पेक्ट नहीं देता, उसकी आराम से ब्रेकडाउन देते हैं और उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर देते हैं। तो हमेशा इसी बात को याद रख लेना। इधर ही अगेन फोकस कर देना, सही है। थोड़ा सा सेल की साइड पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया ना, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के साथ साथ इधर ही आपको नज़र आ रहा है ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको मिल गई। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलने के बाद किसी ने, ये मार्केट ने हाई लगाया था, ये लो लगाया था, तो अभी मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही। तो आप लोगों को पेपर रिट्रेसमेंट किस तरीके से यूज़ कर लेना है, इसी हाई से इसी लो तक आपको पेपर रिट्रेसमेंट यूज़ कर लेना है, सही है। और पेपर रिट्रेसमेंट यूज़ करने के बाद क्या करोगे आप लोग, प्रीमियम से इधर ही से सेल की पोजीशन लोगे, क्योंकि आप इसी टाइम पे सेलर हो ना। तो आप हमेशा किधर ही से सेल की पोजीशन लोगे, प्रीमियम से आप सेल की पोजीशन लोगे। तो इधर ही से आपको नज़र आ रहा है ये मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट ने ऊपर की साइड पे जितने भी लिक्विडिटी था वो मार्केट ने स्वीप कर दिया और उसी स्वीप करने के बाद किसी ने, ये आपके पास ब्रेकर पड़ा है और ये आपके पास सीपीजी पड़ा है, मार्केट ने सीपीजी पे टेप दिया और इधर ही से आपको नज़र आ रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने सेलिंग स्टार्ट कर दिया, सही है। इसके साथ साथ आपको नज़र आ रहा है फिर मार्केट ने ये हाई लगाया, अगेन ये लो लगाया, उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट ले रही। तो आप लोगों को क्या ही कर देना है, फिर से इधर ही से लेकर के इधर ही तक आपको पेपर रिट्रेसमेंट ड्रा कर देना ही, सही है। और आप लोग क्या ही करोगे, फिर से प्रीमियम से सेल की पोजीशन लोगे, क्योंकि मार्केट आपके पास डाउन ट्रेंड में है ना। और इसके साथ साथ इधर ही आपको नज़र आ रही है मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट ने इसी पीजी को पेल कर दिया और पीजी को पेल करने के बाद इधर ही से ज़बरदस्त सेलिंग स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरीके से आप लोगों को पेपर रिट्रेसमेंट यूज़ ही कर लेने और हमेशा जो 50% से ऊपर कोई भी की लेवल आपके पास पड़ा है तो उधर ही से आपको ट्रेड वगैरह देख लेने और करंट लो को टारगेट कर लेना, सही है। तो मार्केट हमेशा इसी तरीके से चलता है। बाकी जितने भी आपके पास अगर आप सेलर है और इधर डिस्काउंट में जितने भी चीज़ें आपके पास पड़ा होगा तो उसकी सबकी लिक्विडिटी स्वीप होगा और मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा, सही है। मार्केट हमेशा क्या ही कर देता है, सेल की पोजीशन में प्रीमियम को रिस्पेक्ट दे करके उधर ही से डाउन आता है और फिर बाई की पोजीशन में हमेशा डिस्काउंट को क्या ही देता है, रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी लेवलों से फिर ऊपर नीचे जाते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को पेपर रिट्रेसमेंट यूज़ ही कर लेना ही, सही है। ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये उन लोगों के लिए बड़ा मसला बना लेते हैं। और इसकी जो सीटिंग है तो आपको इसकी सेटिंग में आ जाना ही चाहिए और अपने ट्रेडिंग व्यू में ये 3 लेवल डाल लेना है डीलिंग रेंज के लिए, 0, 1 और 0.5, सही है। तो ये 3 लेवल लगा करके आप लोगों के पास ये पेपर रिट्रेसमेंट की सेटिंग आ जाएगा और फिर यूज़ करने का तरीका यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इंशाल्लाह हमारे पास एक और भी ज़बरदस्त पेपर रिट्रेसमेंट है, उसी से भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा।